मोक्ष संन्यास योग। वर्ण धर्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जब जब वर्ण धर्म का आदर हुआ है भारत में, धरती पर स्वर्ग बना भारत। जब यह वर्ण धर्म को छोड़ के जाति धर्म को बनाया गया, भारत का सुंदरता, भारत का नीति क्षय हुआ। एक समाज जिसमें ये चारों धर्म सुचारू रूप से इंसान मानव, यहाँ कोई भी समाज में सुचारू रूप में ये चार वर्ण धर्म का पालन होता है, तो अग्रगति आती है आध्यात्मिकता में। कोई भी काम कोई भी करता है आदर के साथ, अपने धर्म के अनुसार, उसमें ईश्वर की अनुभूति होती है। ये चार धर्म जैसे चार द्वार है, चार पहिया है, बैलेंस है। ये वर्ण धर्म से जो अपने आप को अलग करना चाहते हैं और करते हैं, उनका और एक धर्म होता है, वो है आलस्य। कोई भी हाथ पैर हिलाता हुआ, गति में रहता हुआ कोई भी जीव अपने वर्ण धर्म के कारण उसका अग्रगति होता है, सदगति होता है। सबके लिए कर्म अनुसार, भाव अनुसार सदगति, प्रमोशन है। आध्यात्मिकता का सुर्खी जो कहते हैं वो है। सबके लिए यहाँ जगह, लेकिन जो आलस्य बस इस पहियों को नहीं चलाएगा, आगे जाने की अग्रगति, अनुभूति, नूतनता, कार्य दक्षता, इसमें अगर कोई अपने आप को डालता नहीं है, तो ये वर्ण धर्म के बाहर है। ये वर्ण धर्म के बिना there cannot be any evolution। कर्म से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से कर्म, कर्म ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है चारों वर्ण। तो जो ना कर्म में अपने आप को डालता है, ना ज्ञान में, उसका गति जहां था वहां।
आज का जो भाव है, कोई भी वर्ण होना, तो उसी भाव से कैसे स्वभाव स्वधर्म को हम अनुभव करें। ये वर्ण को स्वधर्म अपने कर्म और ज्ञान के हिसाब से जो स्वभाव बनता है, उसे कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है स्वधर्म में। कोई भी वर्ण को अपना मानना, कोई भी वर्ण को अपना मानना और उस वर्ण का अंतिम सुर्खियों में आना। जैसे एक दिन एक सुंदर सा वाक्य हमने सुना था, विंस्टन चर्चिल जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका एक बहुत ही रोमांचक वाक्य हमें हर समय याद आता कि मैं अगर मिट्टी खोदने वाला काम भी करूंगा, दुनिया का सबसे बेहतर मिट्टी खोदने वाला बनूंगा। कोई भी कर्म को, कोई भी वर्ण धर्म को हम निभा रहे होंगे, उसका सबसे बेहतरीन भाव को हमारे द्वारा उसको निखारेंगे। कोई भी कर्म, कोई भी वर्ण धर्म, जब कोई भी वर्ण धर्म को हम बखूबी निभाते हैं, उसे स्वधर्म माना जाता है, अपना धर्म। हमारा धर्म ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, हमारा धर्म स्वधर्म है। स्वधर्म को मानने वाले आध्यात्मिक गति पर चल रहे हैं। अपने धर्म को मानना, खुद के ज्ञान कर्म से बना हुआ वर्ण धर्म के हिसाब से अपने कोई भी कार्य को सिद्ध करना और सबसे अव्वल आना उसी कार्य में। तो आज का भाव पढ़ते हैं, देखिए कि हमारा धर्म स्वधर्म है। सनातन भाव को देखिए कि हर दिन, हर मुहूर्त आपका धर्म रक्षा की बात होती है। अपने आप का स्वधर्म कैसे निभाया। तो पढ़ते हैं 45th श्लोक ऑफ मोक्ष संन्यास योग। स्वे स्वे कर्माणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धतिं यथा विन्दति ततः शृणु। अपने हिसाब से अपने वर्ण को समझना और उस वर्ण में सिद्धि प्राप्ति करना, ये हुआ स्वधर्म रक्षा। जैसे हम अभी अपना वॉशरूम साफ कर रहे हैं, हाथ पैर हिलाकर कुछ कर्म करते हैं, वह वर्ण के अनुसार शूद्र बना, लेकिन वो कर्म में अगर हम सिद्धि प्राप्ति कर लिए, इतना अच्छा उसे साफ किए कि मन गदगद हो जाता है, इतना साफ कि अपने आप को अच्छा लगता है, वो जो आनंद का तिरखा, वही तो आध्यात्मिकता की अनुभव है। कर्म से जो हम एक झलक देखते हैं आनंद की, वो आध्यात्मिकता का झलक।
तो अब हम जब पूरा अपने कर्म पर निर्लिप्त हो जाते हैं, उसे अपना स्वधर्म मान लेते हैं, बहुत सुंदर तरह से उस कर्म की सिद्धि करते हैं, तो सीधा गर्भगृह तक, ईश्वर तक पहुंचता है, आनंद तक पहुंचता है, मुक्त अवस्था होता है। जो गंदगी से हमने साफ किया, गंदगी से मुक्त किया, उससे हमें मुक्ति मिली, आनंद की ओर अनुभव हुई। अर्जुन के बारे में अभी बात करते हैं। जब वो स्वधर्म छोड़ने की बात कर रहे थे, तभी गीता की शुरुआत हुई। उनका धर्म है रक्षा करना। अगर वो पूरा जीवन उसी उसी को अपना वर्ण मानते रहे, अपने आप को क्षत्रिय मानकर चारों तरफ अपना आइडेंटिटी या अपना जो कहते हैं इंट्रोडक्शन दिए हैं कि मैं क्षत्रिय हूं, जब वो क्षत्रिय है, वो मानते हैं उनका स्वधर्म रक्षा करना, अपना गांडीव को अभी छोड़ रहे हैं, इसका मतलब है वो स्वधर्म को ही छोड़ रहे हैं। जो इंसान अपने कर्म, अपनी जो वजूद है, जिसमें आप बिल्कुल माहिर हो, और वो समाज रक्षककारी आपका कर्म होता है, जब आप स्वधर्म छोड़ते हो, तो आपको एक बार जानना चाहिए कि आपकी जो गति या सद्गति आपने अभी तक पाया है, उससे आगे आप इस स्वधर्म को छोड़कर आपका प्रमोशन नहीं हो सकता है। स्वधर्म के बल पर हमारे अनुभूतियां बढ़ते हैं, और हमारा जो इवोल्यूशन है, जो गति है, उससे हमें ब्रह्म की, ईश्वर की ज्यादा अनुभूति होने लगती है। कोई भी स्वधर्म ईश्वर अनुभूति के बिना समाप्त नहीं होता है, अगर उसे हम स्वधर्म माने। एक लेखिका का लेखनी जब पर्याप्त होता है, ईश्वर अनुभूति होती है, उस स्वधर्म का, उस कर्म का सद्गति होती है। कोई भी कर्म आपको ईश्वर अनुभूति दे सकता है, अगर आप उससे स्वधर्म मानते हैं। कोई भी कर्म वर्ण धर्म अनुसार, कोई भी कर्म आपको ईश्वर की आभा, ईश्वर की अनुभूति दे सकती है, अगर इसे आप स्वधर्म मानते हो। ये स्वधर्म की भाव से आप अपना कर्म, अपना जीवन जो बिताते हो, तो आपको ईश्वर की अनुभूति होती है। यह अनुभूति आकार की अनुभूति नहीं, ये निराकार की अनुभूति है। आपको अच्छा लगता है कि कर्म के भाव पर आप ईश्वर की सानिध्य प्राप्ति करते हो। जिस कर्म के भाव पर आप ईश्वर की सानिध्य प्राप्ति करते हो, वो आपका स्वधर्म है। आप देखो, मैं जब माँ सरस्वती की उपासना, उनके पास बैठकर उन्हीं का शब्द लेकर, शब्द चयन करके
जब वाक्य बनाती हूँ आपकी हृदय और बुद्धि के लिए, मुझे ईश्वर की संलग्न लगता है। जैसे मैं माँ की आंचल में छुपकर उनकी पास में, उनका साथ मुझे एहसास होता है। जिसमें ईश्वर की अनुभूति हो, जिस कर्म में आपको ईश्वर की अनुभूति हो, वो आपका स्वधर्म है। ऐसा कोई कर्म नहीं है जो जहां आपकी ईश्वर की अनुभूति नहीं हो सकता। अगर उसमें आपकी ईश्वर की अनुभूति नहीं होता है, वो आपका स्वधर्म नहीं। जो स्वधर्म से विमुख होते हैं उनके लिए गीता, भगवत गीता की ये 700 श्लोक जरूरी होता है, जिसे हमारे इंग्लिश में कहते हैं कोर कॉम्पिटेंसी। आप किस लिए बनाए गए हो? आपके अंदर से आगाज आता है कि ये मुझे करना है, इसी से मुझे आनंद मिलेगा। उसे बंद मत करो, करो, करके देखो। जो अपना स्वधर्म निभा सकता है इस संसार में, वो सबसे भाग्यशाली। जो कर्म, कोई भी कर्म को आपका अपना स्वधर्म बना सकता है, वो सबसे भाग्यशाली। जो निरंतर कर्म सहित ईश्वर के दर्शन करता है, उससे बड़ा भाग्य किसका है? कोई हरिनाम स्मरण करके भाग्यशाली बनते हैं, कोई रिक्शा चला के भाग्यशाली बनते हैं, कोई केवट मछली पकड़ के भाग्यशाली बनता है। कोई भी कर्म से आपको अगर ईश्वर सानिध्य मिलता है, वो आपका स्वधर्म है। दैट इज योर कोर कॉम्पिटेंस। जीवन श्रेष्ठ होने से पहले, यह शरीर शांत होने से पहले, ये स्वधर्म अपना ढूंढ लो कि कौन से कर्म से हमें आनंद और ईश्वर की अनुभूति होती है। ढूंढ लो उससे, ताकि आपको आप समझ ले कि आप कहाँ हो, किस वर्ण धर्म आप निभा रहे हो इस संसार में। ये वर्ण धर्म खुद का नहीं होता है, संसार के लिए होता है। हम अपने लिए नहीं जीते हैं, अपने सांस के लिए। ये जो सांस लेना का प्रक्रिया अपने लिए नहीं होता है, पूरा ब्रह्मांड के लिए होता है। ऐसा कोई भी तारा, कोई भी वृक्ष, कोई भी प्राणी अपने लिए नहीं जीता है, पूरे ब्रह्मांड के लिए, समाज के लिए जीता है। तो अगर सब अपना स्वधर्म पहचान ले, आनंद में अपना कर्म करने लगे, तो पूरा ये समाज समृद्ध तो होगा, लेकिन आनंद का लहरी चारों तरफ रहेगा। आपकी न्यूज़पेपर में सिर्फ आनंद की न्यूज आएंगे। अभी जो न्यूज आते हैं वो ये जब सब अपना स्वधर्म छोड़ के अपना सीमित बुद्धि में इंद्रियों का साथ देकर जो रस निचोड़ना चाहते हैं, इसी की वजह से आपका न्यूज़पेपर में ऐसे ऐसे बात आते हैं। सत्य युग की बात है कि सब ईश्वर थे, सब नर नारायण थे।
तो इसी को हम सत्य युग मानते हैं, जब सब कोई अपना स्वधर्म निभाता है। जब सब कोई नहीं निभाते हैं, थोड़े बहुत स्वधर्म से परहेज हो जाते हैं, उस समय ही आपका त्रेता युग आता है कि धर्म रक्षा के लिए राम जैसे, जब सब राम थे तो वो सत्य युग था। एक राम हो गए, उनके भाई भी राम जैसे हो गए, तो वो त्रेता बन गया। तो युग की कहानी स्वधर्म पर ही है। जब अपना सब कोई स्वधर्म रखता है तो वो सत्य युग बनता है। जितने जितने अपने स्वधर्म से विच्युत होते हैं, उसी हिसाब से कली आता जाता है। ये एक साइकिल होता है। इतना चलेगा? विल दिस डू? जी दीदी चलेगा। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। स्वधर्म बहुत अच्छे से समझ में आया दीदी। तो जिस कर्म में आप आनंद से, जिस कर्म से आपको आनंद उपलब्धि होती है, उस आनंद में ईश्वर की आभास होती है। ईश्वर की वैभव, वैभव का मतलब नहीं धन संपत्ति, पूर्णता। आप पूर्ण हो जाते हो, कर्म करते हो, पूर्ण हो जाते हो। जब कोई भी कर्म आपको पूर्ण कर देता है, संपूर्ण कर देता है, वही आपका स्वधर्म है। आप देखिए, इस सनातनी चिंतन से ये छोटापन कैसे दूर होता है। हमारा जो एक शब्द है हिंदू, उसका एक विभाग है। इसका अर्थ होता है न मन्यति हीनम च हिंदू। जो किसी को हीन नहीं मानते हैं वही हिंदू है। ये क्या मतलब, कौन सी भाव की बात हो रही है? किसी को हीन नहीं मानने वाला, किसी को कम नहीं मानने वाला, सबको अपने स्वधर्म से सम्मानित करने वाला, वो हिंदू होता है। तो सचमुच में हम हिंदू हैं? सबको हीन मानने वाले आजकल, ये कास्टिज्म। हम हिंदू हो सकते हैं, सनातनी हो सकते हैं, स्वधर्म निभा सकते हैं। स्वधर्म कंपटीशन से नहीं बनता है, आनंद से बनता है। किसी को छोटा करके स्वधर्म रक्षा नहीं किया जाता है। स्वधर्म अपना आनंद का हिस्सा है। ये स्वधर्म के ऊपर हमारा भारत टिका हुआ है। शायद 20% यहाँ की सोच उर्वर सोच होता, इसीलिए अभी भी धर्म रक्षा होता है। अभी भी हम मानते हैं कि अच्छाई का और बुराई का अंत अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता। शबननी। हाँ मामा। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। अभी आज कौन सा, आज प्रातः स्मरण करेंगे, बहुत दिन के बाद प्रातः स्मरण। म की उच्चारण जहां ज्यादा होता है, उसमें आपकी स्नायु में दस्तक होती है। जहां म म म म की उच्चारण होती है,
तो ये प्रातः स्मरणम म में ही बहुत ही उसमें उच्चारण का प्रभाव है, आराम से कीजिए। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरत् आत्मा तत्त्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुर्यं यत् स्वप्न जागरा सुषुप्तिम् अवैति नित्यं तत् ब्रह्मा निष्कलम् अहं न च भूतसंगः। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमूले सरस्वती करमध्ये तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं शमे शमे। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सूता बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। प्रातः स्मरामि गणनाथमनाथ बन्धुं सिन्दूरपूर परिशोभित गण्डयुग्मम् उद्दण्ड विघ्न परिखण्डन चन्द्रदण्डम् अखण्डलादीसुरनायक वृन्द्यवन्द्यम्। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलं पुरुषोत्तम। ॐ सर्वमाङ्गल्य माङ्गल्ये शिवे सर्वथा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। So this finishes the class of Science of Aware Living. Thank you so much for listening to it. नमस्कार मुद्रा में आपके अंदर आपकी भाव में विभोर होकर ईश्वर की आनंद ली। बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ। आज का टेक होम नोट है आपका स्वधर्म। जिस कर्म और ज्ञान से आपकी सानिध्य बढ़ता है ईश्वर के साथ, गर्भगृह में आप पहुंचते हो मंदिर की, वो आपका स्वधर्म है। अपने स्वधर्म में आप रहोगे तो ये क्लेश, ये पीड़ा, ये सबसे मुक्त रहोगे। जैसे कमल का फूल होता है, जो अपने कर्म में आनंद लेते हैं उनको पता ही नहीं चलता चारों तरफ क्या हो रहा है। शाबिनानी, हाँ मामा हाँ any question from anyone? नहीं, मेरे को पता नहीं था। नाम अन्यति हीनम, हिंदू का ऐसे अर्थ मेरे को पता नहीं था। बहुत सारे ऐसे होते हैं, बहुत सारे चीज संसार में होते, पता तो नहीं होता है। नाम अन्यति हीनम, सच्ची। हम तो सब पर ही मानने समझ वाले। नहीं आने से, ये बातें का समझ नहीं आने से ये होगा नहीं। हम जरूर खंड खंड देखेंगे, अच्छा बुरा ऊपर नीचे देखेंगे, कर्मों में ही भिन्नता देख लेंगे, तो ये कार्य जैसा वर्ण का सारा समझ आया। सारा हम ऑलवेज हम यही 4 वर्ण में ही वर्तन करते रहते ऑलवेज। तो कौन हीन, हाथ हीन है ना, ब्रेन बड़ा है, हाथ छोटा है, ऐसे कोई नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब मिलके चलते हैं। हर वर्ण जब मिलके चलता है और वर्ण में अपना बदलता है, गति बदलता है, ये मतलब इसमें क्या होता है ना, एक लहर जागृत होती है, इसे कहते हैं आनंद लहरी। आप तो पढ़े होंगे आनंद लहरी के, कितने सारे श्लोक है आनंद लहरी में। वो आनंद लहरी ये स्वधर्म से जागृत होता है। सच। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? किसी से और कोई क्वेश्चंस है? और जो व्यक्ति स्वधर्म को अच्छा से समझ के जानता है, करता है, वो फिर समष्टि में ऑटोमेटिक प्रवेश हो ही जाता है। सबका भलाई अपने आप होता है। ये जीवन जो है ये आकार में मिला है, सबके लिए मिला है, खुद के लिए नहीं। जब खुद के लिए जीते हैं तो इसका तिरस्कार होता है। तिरस्कार होता है जो अपने लिए सिर्फ जीता है।
जो सबके लिए जीते हैं, जो जिस ये आकार को जो सब में वो बांट देते हैं, अपने ज्ञान को, अपने कर्म को, अनुभूतियों को, अपने प्यार को, अपनी जहां जाओ, जब सब चीज जो बांट के अपना जीवन यहाँ बिताते हैं, वो उनका अनुभूति और उनका जो गति जो होता है वो अलग गति में चले जाते हैं, फास्ट ट्रैक में। तो ईश्वर को देखने के लिए तिरुपति में बहुत सारे ट्रैक होते हैं, ये आम जनता के लिए 1000 रुपया देने वाले। तो ये स्वधर्म अपने रुपया ही होता है, अर्थ ही होता है अपने जीवन का। इसी से हमें अलग रोड मिलता है। जितना स्वधर्म हम रक्षा करते हैं उतना स्पेशल दर्शन होता है। वेरी नाइस। अम्मा अम्मा आज पूरा बड़ा बड़ा आंख से देख रहे हैं। माँ, नमस्कार नमस्कार नवो। हाँ हाँ नींद अच्छा से खुल गया है। जय विष्णु प्रिया, हाँ जय विष्णु प्रिया, हाँ जय विष्णु प्रिया। हाँ माँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? स्वधर्म मतलब होता है, इस स्वधर्म से बहुत ही मुझे जो ऊर्जा मिलती है। तो किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो ये भाव नहीं रहेगा। कल पूछोगे तो मुझे याद ही नहीं रहेगा। बारीकी सब कर्म बारीकी बारीकी কিন্তু নিয়ে প্রমাণ করছিলি যুদ্ধ হবে না, সেন্টে যুদ্ধ তো যুদ্ধ ঠিক আছে, যুদ্ধ মা বাই বাই। हाँ बाय बाय। बाय। शैली जी दीदी, जी दीदी, कुछ मिला? दीदी ये जो आप स्वधर्म की बात कर रहे हो ना, ये एक्चुअली जो आपने बीच में विंस्टन चर्चिल का एग्जांपल दिया कि वो बोलते हैं कि मैं कुछ भी करूंगा तो वो मैं अच्छे से ही करूंगा। ये जो भाव है ना दीदी, ये एक बहुत ही मतलब ये एक बहुत ही अच्छा भाव है कि मैं कुछ भी करूंगा। मैं अगर झाड़ू भी लगाने वाला बनूंगा ना, जेनिटर भी बनूंगा, तो मेरे साफ किए हुए टॉयलेट सबसे सुंदर होंगे। और उसमें ईश्वर बैठ सके, सुंदर नहीं, उसमें ईश्वर आके बैठेंगे, हम गीता पढ़ सकेंगे यहाँ। हाँ तो दीदी वो माने इबादत, अब जहां भी अपना स्वधर्म छोड़ते हैं वहां इबादत होती है, फरिश्ते आते हैं। दीदी तो जो भी मतलब स्वधर्म, मतलब जो भी काम आपने एक बार आपने बीच में ये भी बोला, आप अपना स्वधर्म ढूंढ लो एक बार और फिर उसके साथ टिक जाओ पूरा का पूरा। तो मतलब आप मतलब क्या बोलूं, ये बहुत अच्छे ये मैंने बहुत पहले बहुत रिसर्च की थी पहले। स्वधर्म 3rd चैप्टर में सबसे पहले मेंशन किया गीता में भगवान कृष्ण ने स्वधर्म के बारे में। तो उसके मैंने ओशो को पढ़ा, उसके बाद प्रभा आंटी से मुझको समझ में आया कि एक्चुअली स्वधर्म होता क्या है पूरा। और आज जो आपने बताया वो वही जो प्रभा आंटी बताते हैं, उसी के ऊपर आपने एक और डिफरेंट तरीके से आपने उसके ऊपर एक ठप्पा लगाया, मोहर लगाई। लेकिन बहुत ही अनोखा भाव है इसका ना, स्वधर्म का। जो भी आप काम करते हो उसको पूरा मतलब उसके अंदर आनंद की प्राप्ति। हम क्या करते हैं, हम उसके जो रिजल्ट होते हैं ना उसको हम पैसे से तोल लेते हैं, लेकिन रिजल्ट से स्वधर्म नहीं बनता है। अर्जुन को युद्ध करने के लिए कितना पैसा मिला? माँ होने में कितना पैसा मिलता है, पत्नी होने में कितना पैसा मिलता है। ये अर्थ के साथ नहीं जाता है, सीधा धर्म से मोक्ष तक जाता है, काम अर्थ बीच में रह जाता है। तो आपने जो ये बोला ना कि आनंद जो है वो ईश्वर है, आनंद ही ईश्वर है। तो जो आनंद मिलते हैं ना उसको पकड़ लो। वो एक बहुत ही बारीक बात है कि आनंद को पकड़ लो।
मैंने हमेशा आनंद महसूस किया, लेकिन कभी आनंद को पकड़ने जैसा नहीं पकड़ा, मतलब उसको ईश्वर के साथ संलग्न नहीं किया उसको ना। तो नहीं, क्या होता है ना शैली, हम आनंद को पूरी तरह से अनुभव करने नहीं देते, रास्ता में हमारा धारणा आ जाता है। कोई भी चीजें हो, आनंद में बाधा हमारा धारणा ही होता है। भय आ जाता है, लोक वासना आ जाता है, मेरे ये करने से लोग क्या कहेंगे, ऐसे मेरे को कैसे लगेगा, मेरे को सब कैसे देखेंगे, ये बहुत सारा कंडीशनिंग के वजह से हम अच्छा से अनुभव नहीं ले पाते। यही तो बाधा है। आंटी, हाँ, टोटल समझ तभी होगा, हमारा धारणा से मुक्ति होने से ही हमारा स्वधर्म में, स्वधर्म माने हमारा प्योर धर्म में परफेक्शन होगा, नहीं तो होना डिफिकल्ट है। यही जानना है, डिफिकल्ट हो रहा है जानना है, तो फिर अपने आप प्योर पूर्ण हो जाता है, ठीक हो जाता है। हाँ मामा, बाद में। तो फिर मिलते हैं। हाँ मामा, जी फिर अर्पिता मिलते जी। काल मिलेंगे सुबह। हाँ, फिर मिलते हैं। कल को तो काल जानता है, लेकिन फिर मिलते हैं। फिर भी एक श्रद्धा, एक भाव, ऑलवेज श्रद्धा के साथ उम्मीदें है, काल मिलेंगे, मिले ना मिले देखा जाएगा। आज तो संडे है। हाँ, क्वेश्चन पूछो, हाँ। संडे है तो आज मुंह बंद संडे करके क्यों बैठे हो? आज बिल्कुल मैं मैंने चारों वर्ण हमारे में ही है, हम ही हैं। हम्म, चारों वर्ण हमारे में ही है, बस ये जानना है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, जो भी करो मन से करो, वाह, उसे ये तो आनंद बिल्कुल आता है। भारत का श्रेष्ठ भाव है। बहुत अच्छा। हमारे हाँ, हमारे आनंद आता है उसमें। भारत जो भूखंड है, उसी से पैदावार, ये हाँ। सोच, उसका गेहूं, उसका चावल जैसा, ये हमारे ज्ञान भी उसी देश का है, ये भूखंड का है। इस भाग से ऐसे भाव निकलते हैं, इसीलिए इसे स्वर्ग भूमि कहा जाता है, क्योंकि ऐसा भाव सब जगह नहीं आते। जहां जहां ये ऐसा भाव आएगा, वो भारत बनता चलेगा। भारत कोई अच्छा। जगह नहीं है, वो भाव है। भाव रस हाँ। ताल से बनता है भारत। तो जिस जिस जगह ऐसे भाव आएगा, वो भारत ही होगा। तो दीदी सत्संग में आते आते ही सब काम करना सीख गए, सब कुछ करने लगे। पहले सोचते थे ये मैं बर्तन नहीं मांजूंगी, मैं बाथरूम नहीं साफ करूंगी, पहले ऐसा लगता था। अभी कोई भी काम में छोटा बड़ा नहीं लगता। हमारे पिताजी बहुत अनोखे होते हैं, उनके बारे में ज्यादातर हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हीं के जैसे हम सोचते हैं, उनका अक्षम है, तो उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। जब भी हमारे घर को आते हैं, एक बाहर का एक वॉशरूम है जो सबके लिए है, हाँ तो हाँ। वो कभी हमारे अंदर की वॉशरूम नहीं यूज करते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता। तुम कैसे ये बाहर के वॉशरूम रखे हो, उसी से पता चलता है तुम्हारे अंदर की वॉशरूम कैसे होगा। अच्छा तो अच्छा, वाह। वो ऐसे बारीकी से हमें टटोलते हैं कि हम पकड़े जाते हैं। तो मेरे इस पिताजी सत्संग जब में भी आते हैं, जो जो सब व्यवहार करते हैं, उसी को वो व्यवहार करेंगे, कभी स्पेशल नहीं ढूंढेंगे। तो आपको हर जगह स्पेशल करके रखना है, क्योंकि पिताजी आ सकते हैं यहाँ। भगवान आ सकते हैं। दीदी अभी जो प्रभा हर आंटी ने जगह। बोलिए। अभी जो प्रभा आंटी ने बोला ना दीदी, वो बहुत ही मतलब एक बहुत ही मर्म वाली बात है कि हम कितना भी अपना स्वधर्म ठीक से कर लें, लेकिन हम आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते उसके अंदर, जब तक बाकी हम धारणाओं से मुक्त नहीं हो जाते हैं। क्योंकि वो जो धारणाएं है ना, वो हमें आनंद को कभी भी पूरी तरीके से महसूस ही नहीं करने देती। जैसे अगर हम आनंद, जो हम ये बात करते हैं कि जब आप देखो, हमारी एक आदत हो जाती है बचपन से कि जब भी कोई अच्छा चीज हम देखते हैं, उसे ढांक लेते हैं। ठीक, ये अच्छा बना है, उसे ढांक लो। सोने हैं हमारे पास, उसे ढांक लो। तो अच्छे चीज को बांटने की आदत नहीं है ना, ढांकने की आदत है, इसीलिए ये सब हो रहा है।
अगर अच्छा चीज बांटना हम शुरू कर दे, अच्छा खाना बना है चलो बांटते हैं, ढांकते नहीं है, फ्रिज में नहीं रखते कल के लिए, इसको आज ही खत्म करते हैं, अभी खत्म करते हैं, सबके साथ बांट के खाते हैं, कल के लिए नहीं। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ दीदी मैं, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ कोड लिखा ऑफिस हाँ। में, और उस कोड को लिखने से मुझे काफी आनंद की प्राप्ति भी हुई, लेकिन मैं देखती हूँ कि मेरा कोई पीयर है, उसने उससे भी ज्यादा अच्छा कोड लिखा, और वो कोड लिखने की वजह से उसको एप्रिसिएशन मिला, जो कि एप्रिसिएशन मुझे मिलना चाहिए था, मुझे लगता था, राइट। और इन टर्न ऐसा होते होते उसको हाइक भी ज्यादा मिला मुझसे, राइट। तो वो जो आनंद था ना अपने करने में, जो वो स्वधर्म था ना, उसका जो आनंद था, वो सब ये वनने ना होने की वजह से वो सारा आनंद ड्रेन में चला गया। यही शैली, यही बात है, ये आनंद अपना होता है, ये आनंद किसी से किसी वजह से नहीं मिलता है, इसमें कोई भागीदार नहीं, आप और आपके आनंद में कोई भागीदार थर्ड पर्सन नहीं है, किसी की वजह से आनंद नहीं मिलता है, किसी की वजह से आनंद कम नहीं होता है। अगर ये होता है तो वो आपका स्वधर्म नहीं निभाया, आपने स्वधर्म नहीं निभाया। किसी की वजह से अपना आनंद, ये हो ही नहीं सकता। फिर इसके बारे में और चर्चा होगी कल, स्वधर्म के बारे में। जी दीदी। थैंक यू दीदी। बहुत थैंक यू। हरिओम आंटी, थैंक यू आंटी। अच्छे से समझ में आया, बहुत अच्छा, थैंक यू। हमारा अभ्यास हरिओम। जब तक शैली तुम्हारा स्वधर्म का समझ नहीं होगा ना, पूरा तत्व ज्ञान में नित्य स्थिति नहीं होगा ना, ये सब कुछ नहीं सही अनुभव तुम कर पाओ। जी आंटी। ये सारा माने हर बात में सत्य के तुम्हारा है, तुम लिख रहे हो नहीं, वो सत्य तो ये यंत्र को यूज कर रहा है, देन इट विल बी स्वधर्म। नहीं तो सब हम भिन्न भिन्न लेवल ऑफ समझता से करते रहते हैं, यही हमारा, इसी के थ्रू हमारा आनंद थोड़ी थोड़ी बढ़। अभी तू देखे, तू 4 साल पहले कैसे तेरा आनंद था, अभी ऐसे ही बढ़ते बढ़ते कभी वो स्थिति हो जाए। हमको खाली श्रद्धा से गुरु वचन को मान लेना है, और तुमको जो करना है पूरा डैशिंग होके आगे जाना है। कोई ये क्या लिखा, वो क्या लिखा, वो क्या कर रहा है, नहीं, मैं और मेरा प्रभु तीसरा ना कोई। हमें भी जब आधा तक आधा ये कप कन्विक्शन देना तुम्हारा नहीं होगा, तुम फिर इसी उसको इसलिए दे दी। कहते ना घोड़ा का ये दोनों साइड में ऐसे रखा जाता है, वो इधर उधर देखेगा, कोई है ही नहीं। इट इज योर प्रोजेक्शन, जहां भी है तुम ही, तुम्हारा जैसे जैसे भागवत, यही पहचान है तुम्हारी। तुम कहाँ हो, कितना आवरण में हो, जब ये के विचार निकलता है, तुम ही दृष्टा हो, तुम ही दृष्टा, तुम ही कर्ता। तुम दृष्टा को अच्छा से नहीं समझने से तुम कर्ता को ही दृष्टा बना दे। कोई मनो, उस दिन बोला था ना, मनो का और एक पार्ट है, मनो पूरा सोर्स में गया नहीं, अभी किसी का भी नहीं गया। ये के पहले बोध, ये समझ, इसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही एक दिन में तुम अच्छा स्विमर थोड़ी बन जाते हो। वो ओलंपिक में टॉप बनने के लिए कितना जन्म होता रहता, करते रहते। ये क्रिकेट के अच्छा बैट्समैन बनने के लिए सारा दिन, टेनिस वाला कितना सारा दिन उनका हैंड में वो बैट एंड बॉल रहता है। हमारा हर पल हर मोमेंट घन घन तत्व आनंद का अभ्यास है। कौन सा चीजें, कौन सा आवरण मेरे को भीड़ लेता है, कौन सा हम ढाक लेते हैं, कितना हमारा पॉजिटिवनेस है, कितना वही जो 4 चीजें मैं बार बार बताती थी, आहार निद्रा मैथुन परिग्रह, इससे कौन बाहर उठा। एक मेड को साड़ी देने के लिए हम 10 सोच लगाते हैं, इतना हम मना सकते हैं। तो ये सारा कहने का बातें नहीं है कि हम स्वधर्म यही सब है, पहले समझो, इसके बाद स्लोली स्लोली आएगा आचरण में। अभी आनंद आने लगा है और यही सही रास्ता है, हम सही जगह में बैठे हुए हैं और वो हो रहा है, प्रज्वलित अग्नि हो रहा है, घर में उजाला आ रहा है, अंधकार भाग रहा है। माने मेन बात है, दिया दिया छोटा हो बड़ा हो, दिया दिया क्यों आता है, तुम एक रोशनी बन रहे, तुम अपने को भी देख पाते हो और तुम्हारा उजाला से तुम्हारा एनवायरमेंट भी आलोकित हो रहा है। ये आध्यात्म है।
आध्यात्म किसी के लिए नहीं, आध्यात्म तुम्हारे लिए, ये तुम्हारा जीवन का तुम्हारा जीवन ही है, तुम्हारा आदर्श ही है, तुमको जीना है ये। तुम ब्रह्म हो, तुम आत्मा हो, तुम जो भी कर रहे हो सब में धर्म में कर ही रहे हो, लेकिन इतना क्लैरिटी नहीं है, गड़बड़ हो जाता है, इसलिए वो देख लेना है गड़बड़। इतना प्यूरिटी जो 100% सजगता हो, तुम ब्रह्म स्थिति में नहीं हो, अभी भूल हो गया तो उसको स्वीकार करो। मेरे को अभी भय आ रहा है, स्वीकार करो, अनुभव करो भय, क्योंकि यही अज्ञान ही, इसीलिए गुरु का टीचिंग से तुम अनुभव करना शुरू कर दिया तो अपने आप गायब हो गया। टोटली जो अनुभव हो जाएगा इट विल खालसा हो जाएगा, प्योर। हम इसलिए वो भगवान कहते हैं तुम टोटलिटी में सफरिंग को अनुभव नहीं करते, तो कोई भी इरिटेशन हो, कोई भी एक ही टीचिंग है, कोई शब्द जरूरत नहीं, कोई शब्द, यू हैव टू एक्सपीरियंस योर सेंसेस। ये सब बॉडी में हो, जो बॉडी में हो रहा है उसी के साथ थोड़ा मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड जैसा उसको सेंसेशन को हैंडल करो। पेनफुल से हम भाग जाना चाहता है मनो ना, क्योंकि मनो मरना नहीं चाहता, मनो वो पेन ही है, वो उसी में रहना चाहता है और बारंबार अटेंशन बाहर से क्षणिक आनंद चूसना चाहता। इतनी ही समझ है शैली, कुछ करने का नहीं। जी आंटी, जी आंटी, ये ना ये मतलब ये जो भी है ना आंटी, हम थ्योरेटिकली कर सकते हैं, लेकिन जब तक अपना मन अपना जो करो सफाई फिर देखा प्रीतम दिखाई आंटी, जितना भी जब तक अपना मन का सफाई नहीं होता है ना, जब तक अपना वननेस नहीं आता है, जब तक हम अपना कर्ता से अकर्ता नहीं बनते हैं, हम परमात्मा का हैंडल नहीं बनते हैं, तब तक आंटी वो जो बाहर से जो हमें मिल रहा है ना, हम उसके क्योंकि उसमें क्षणिक सुख है, उसमें क्षणिक सुख है आंटी, उसके पीछे भाग जाते हैं और हमारा अभी बच्चा हमको प्यार कर रहे हैं, हमारा पति हमको हग कर रहे हैं, वी लाइक इट, क्योंकि हम खुटेला है, कभी अपने अपना को कभी प्यार भी अच्छा से जताया नहीं, कभी अच्छा से दिल खोल के हमने कुछ अनुभव नहीं किया, कभी जोर से हमने ना गाना गाया ना साउट किया। मेरे को क्या देख रहे हैं, घर में झगड़ा करेंगे भी दरवाजा बंद कर दो, रेडियो जोर से ऑन कर दो, मेरा आवाज झगड़ा कर रहे हैं बाहर सुनाई ना दे, खुल के झगड़ा भी नहीं किया। ऑलवेज लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये हमको खा लेते हैं। आंटी हमारे हमारे इसकी मन की धारणा तो ऐसी है, हम जंगल में भी चले जाए ना, जहाँ हम कोई भी ना हो, वहां भी हम खुल के शाउट नहीं कर पाएंगे आंटी। राइट। तो यही जानना ही स्वधर्म का शुरुआत, और जैसे जैसे तुम्हारा ये धारणा डिजल्व हो जाएगा, तुम अपने आप विशालता में, समष्टि माने विशाल, एक से अनेक ही समष्टि, तुम अपने आप समष्टि में प्रवेश हो ही गया। और साथ साथ जैसे तेरा भय से पूरा अच्छा से अनुभव हो गया, निवृत्ति हो गई भय से, यू एक्सपीरियंस, यू विटनेस योर फियर, क्या क्या मेरा प्रकृति में हो रहा है, मैं जान पा रहा हूँ, तो साथ साथ तू समष्टि व्यष्टि डिजल्व हो रहा है, समष्टि में प्रवेश हो रहा है, व्यक्ति पर्सन मर रहा है, इंडिविजुअल बन रहा है, ये साथ साथ है। इसीलिए ये बातें हम थोड़ी कह सकते हैं, हम थोड़ी खाली गुरु बोल सकते हैं, अरे गुरु कहता है मैं जैसे कह रही हूँ तू कर, तू भी वही है, जो कर लिया वो हो, अखंड आनंद प्राप्ति अभी भी कर सकते, कोई हम भिन्न थोड़ी है, सबका परमात्मा है, एक से अनेक खुद ही परमात्मा ही फैला हुआ है। परमात्मा को पैर में कष्ट हुआ, परमात्मा जूता बन गया, परमात्मा का दांत में कुछ भूसा फंस गया, उसने टूथपिक बन गया, परमात्मा का कील में फोटो टांगने का इच्छा हुई, परमात्मा कील बन गया, परमात्मा ही तो है। तो अच्छा से कील को ठोको परमात्मा सोच के, अच्छा से बाथरूम धो परमात्मा भाव से, परमात्मा बैठेगा, परमात्मा सुसुपटी करेगा, तो क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस। हम शब्द रिपीट करेंगे लेकिन आचरण में, प्रैक्टिकल में फिट नहीं करेंगे। ये बात, तुम्हारा जीवन यही हो गया, तुम ब्रह्मत्व में रह गए और ब्रह्म पद प्राप्ति अपने आप हो जाते, ये स्थिति है। देखे गीता रण क्षेत्र में अर्जुन को बताया गया था, ये कोई फैक्ट नहीं है कि ऐसे बताया जाए खाली इंटेलेक्चुअली बोल लो, नो, ये प्रैक्टिकल। अभी तू जरा क्षेत्रीय धर्म को समझ, अभी यू हैव टू फायर, समझे ना, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लाइफ ही ज्यादा थी, आध्यात्म ये भाषण देने के लिए नहीं। जी आंटी,
तुम तुम्हारा पति को कैसे डील करोगे, झगड़ेलू सास को, बीमार साइकोलॉजिकल सास को कैसे, जैसे वो कालो अनीता साइगल बोल रही थी ना, उसका सास मेंटल है, उनको पता नहीं था, और ऐसे लीला होने से पता चला कि वो उसका बहुत सारा साइकोलॉजिकल डिजीज है, तो अभी दवाई खाएगी वो ठीक हो जाएगी। और ऐसे एक्सट्रीम में नहीं आने से, इतना झगड़ा झंटी नहीं होने से वो पता भी नहीं चलता। इसीलिए ये सारा घर में क्लेश होता है, फिर एक रजोगुण एक निचोड़ पर पहुंचता है, तो फिर अपने आप उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है भिन्न भिन्न। आंटी आंटी ये ना ऐसे ही है कि जैसे वो कोकून में से जब वो कीड़ा निकलता है ना, तो वो बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है उसको। ये ऐसे ही है कि उनका किसी का भी आंटी, कोई भी जो भी जिस भी पेन से गुजर रहा है ना, वो उस पेन से गुजर रहा है, वो ब्रह्म पद पाने के लिए गुजर रहा है आंटी। कोई तो सोल्यूशन निकल गई। पूरा एवरीथिंग है संसार। तू देखे, तूने पैदा ही हुआ है ब्रह्मपद, जो इनकम्प्लीट टू 3, तेरा इच्छा वो शांति अखंड आनंद पाने के लिए हुआ है। हमने माँ बाप इसीलिए चूज किया, हमने पढ़ाई इसीलिए चूज किया, हमने सारा उपाधि सारा इकट्ठा करके हमारा घर को दिखावे वाला म्यूजियम बनाया, खाली शांति और कुछ आनंद पाने के लिए। बच्चा पैदा किया इसीलिए, शादी किया इसीलिए, सारा सब चीजें हम हमारा वही परम आनंद को पाने के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन यही तो माया, लेकिन हम यही परमात्मा को भूल गए, इसमें फंस गए, यही माया होती। समझी बात को? ये सारा चीजें हम ब्राह्मण को भूल गए, जिसलिए हम कर रहे हैं। बेटा किस लिए कर रहे हैं? बेटा भी ब्राह्मण पैदा किया, ब्रह्म पैदा किया, लेकिन दोनों भूल गए माया। दोनों माँ बन गए, बेटा बन गया, हो गया माया। कोई नाम रूप नहीं है। शैली समझ पाई? जी आंटी, जी आंटी, बिल्कुल। कल आंटी क्या हुआ ना, अनीता सहगल आंटी की बात, दीदी की बात सुन के ना, उनको लगा मुझे कि ना इससे तो छोड़ देना चाहिए उसको, अगर वो इतना दुखी करती है। क्यों रहते हैं इतने टाइम से, वो उनके घर में भी रह रही है। पर आंटी फिर ना मुझे ना आंटी ओशो का ना ये लाइन मालूम है कि भागो नहीं जागो, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कभी भी। तो जब मैं आपके पास आई ना आंटी, धीरे धीरे आपने मेरे को ये समझाया कि ये भागना बहुत आसान है, लेकिन तुम्हारी लर्निंग रुक जाएगी वहां पर। तुम्हारा जो तुमने ग्रो करना है ना उस पेन से पास करके, वो रुक जाएगा। तो उस पेन को पूरा वहीं पे रह के बिल्कुल कुटस्थ होके महसूस करो, बिल्कुल भागना है ही नहीं वहां से। और उसको छोटा भी होने मत दो, मतलब ऐसा नहीं कि हम उसको श्रिंक कर दें, छोटा कर दें। ठीक है, दुख में मन चाहते हैं कि दुख जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन पूरा उसके साथ बैठ जाओ। और फिर देखो, जो आप निकल के आओगे ना, वो प्योर सोना होगा आंटी, वो प्योर खालिस होगा। देखिए, गुरु का वचन ही काम करता है। गुरु माने कोई शरीर नहीं है, गुरु इज दैट फ्रीक्वेंसी। गुरु जो एनर्जी के थ्रू जो शब्द जाता है, वो गुरु है। तुमको उधर खाली गुरु वचनों को लगा देने से गुरु का पूरा स्रोत, पूरा प्रभाव, पूरा शक्ति उधर होगा। समझी? वो जो एक इसीलिए स्टोरी बताया जाता है, वो जो लड़का गया था रास्ता में, शादी करने आया था, गुरु कहता जा शादी कर, लेकिन शादी करने नहीं दिया गुरु। और रास्ता में खुद ही इंतजार करके उसको बुलाया, और वो रास्ता में उसको वो झुग्गी में घुसने नहीं दिया। वो गुरु ही सब है, गुरु कोई पर्सन नहीं है। गुरु के लिए श्रद्धा इस ज्ञान के लिए इसकी शक्ति, वो जो बातें हैं। हम जनरली जो है तो देह भाव में है ना, देह भाव में सबको पकड़ के जजमेंट कर लेते हैं। अभी तू मेरे देह भाव को देखेगी, मेरे में भी 1000 विकार तो देखेगी। तेरा कंडीशनिंग हिसाब से मेरे कंडीशनिंग दोनों अलग अलग होगा ना। मैं 24 घंटा चावल खाऊंगी, तू 24 घंटा तू चावल खाती भी नहीं होगी। तू पहले कैसे तू चिया सीड पिया सीड क्या क्या खाती रहती, तो तू जज करेगी, अरे प्रभा आंटी कैसे 4 बार चावल खा रहे, क्योंकि मेरे कंडीशनिंग के हिसाब से मैंने पल्ला बढ़ा है चावल खा। अंडरस्टैंड? तो इसमें कोई दोष थोड़ी है, ये किसी का हानि थोड़ी कर रहा है। मेन बात है हमारा अज्ञानता, बस हम दूसरे का हृदय को हर्ट कर ले। हमारे लिए प्यार ही नहीं होता, सामने वाला ऐसे क्यों कर रहा है। तुम्हारा पति भयभीत होके कुछ कर रहा है, हम एम्पैथी बिल्कुल नहीं होती। तुम क्यों होते हो? कुछ नहीं होता है। हम हिटलरगिरी दिखाएंगे, उसका जूता नहीं पहने। आध्यात्म से तुम उसका लेवल में हो जाते हो। मैं मरूं तू जी, तेरे को बहुत प्यार नहीं मिला इसलिए तू इनसिक्योर फील कर रहा है। तेरे को कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तेरे मम्मी पापा होते हुए भी तेरे को भय लग रहा है। कैसे, कितना तू डरा हुआ, कितना खड्डा में तू है, क्योंकि मम्मी कभी सपोर्ट नहीं दिया।
जब भी मम्मी के पास गया होगा वो मम्मी से मिला नहीं होगा, इसलिए तो इनसिक्योर होता है। और लेयर बाय लेयर जम जम के अभी बहुत बम्बाड़ हो। एवरीबॉडी संसार में किसी के पास तो है नहीं, वो देगा कोई नहीं देगा। ये ज्ञान बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा। बहुत डीप है और ना इंटरेस्टिंग होने के मुझे इतना और समझ डे खुला बाय है। डे तुमको करना नहीं पड़ता है, डिपर डिपर होता जाता है जिसका इश्क होता है। तो खुद ही देखे तेरे को, तेरा इश्क है ये बातें को समझ के लिए, कितना डिपर जा रहा है ना, ये अपने आप होगा। ये ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म नहीं कर कोई मनुष्य कोई जीव नहीं कर सकता, इसीलिए मनो के थ्रू होगा नहीं। मनो ही बाधा है, मनो माने जीव, जीव यही अहंकार है अज्ञान। मनो नहीं तो भगवान है। एक बहुत अच्छा। अनुराधा बहुत खुश है, क्या कर रही है तू आजकल? तू वॉक करने नहीं जाती? आपकी बातें बहुत मीठी लग रही हैं, अच्छा, बहुत रस आ रहा है, इसलिए सुबह हाँ, सुबह देखो ना, अभी अपने ये आप में अमृत देखो वर्षा। सानी, देखो अभी अनुराधा आंटी का खाली शब्द ऊपर लेवल में सारा चला जाता था, शब्द में एकदम है। और कोई वो शब्द का कोई जरूरत नहीं है। जब भी तुम्हारा एक, तुम कितना भी वो रमन महर्षि बुक में मैंने पढ़ा था, कितना भी तुम सेक्स के बारे में बातें करो शादी से पहले, वो सब रस स्वाद है। मनो इंद्रिया खाली बोल बोल के रस लेते हैं, कभी अनुभव। एक बार शादी कर लो, हो गया अनुभव, हो गया। समझी बात? तो बोलना बंद हो जाएगा। इन लोगों का बोलना बंद नहीं होता। भगवान के बारे में हजार शब्द बोलेंगे, एक बार अनुभव कर लो, चुप हो जाओ। अनुभव होता नहीं, और जब तक बोलते जाएंगे अनुभव होगा नहीं। पहले इसलिए मैं कह रही हूँ, चुप हो, घुटन को अनुभव करो। घुटन ही बाधा कर रहा है, क्योंकि जाने पेनिट्रेट करने नहीं देता है। इसलिए पहला सेक्स बहुत भी पेनफुल होता है, कोई एंजॉय नहीं करता। जैसा शराब भी पहले बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, लेकिन संगति के वजह से हो जाता है। हमको गुरु वचन होता है, समाज का बहुत सारा फोर्स है, तेरे को इन्हीं के साथ रहना है, वो जो कह रहे हैं मानना है, तो हमने पूरा नेछावर हो जाती। जी आंटी। ये सारा बोलने के बातें तो बिल्कुल ही नहीं। गुंगा का मिठाई इसलिए कहा जाता है, और ये गुंगा होते नहीं है, सबको सवार करने में बैठे। सब ठीक ही चल रहा है, तुम्हारा प्रेजेंस ही उनको हाइंड्रेंस पैदा करता है। तो वो कुक बहुत आराम से अच्छा जानता है साहब को क्या अच्छा लगता है, बना रहा था। ये बीबी चली गई, ये क्यों किया, वो क्यों किया, इतना तेल क्यों डाला, सब वो नर्वस होकर गड़बड़ करते। यही तुम करते हो। तुम अभी मर जाओगे आराम से, साहब और उनका पुजारी खाना बनाने वाला सेवाथारी बहुत आराम से रहेंगे। उनका इक्वेशन बहुत अच्छा है। और हम कहते हैं हम बहुत अच्छा से समझाते हैं, करते हैं। कोई देखो आफ्टर 65-70 पति पत्नी से कोई मर जाए, सिंगल पार्टनर बहुत हैप्पी रहता है। यही सत्य। बहुत बढ़िया। और बाय, हैव ए नाइस संडे, फिर कल मिलेंगे। हरिओम आंटी। हरिओम आंटी। हाँ, हरिओम क्या आंटी। कौन? हरिओम। हरिओम 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 प्रभा जी। हरिओम जी, हरिओम हरिओम। हाँ, हरिओम। हरिओम सबको हरिओम आंटी। हरिओम प्रभा जी, हरिओम। हरिओम आंटी।